बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस गुलकार की जिसने 90 की दहाई और 2000 की दहाई में अपने गानों से धूम मचा के रखी, मगर किस्मत के देवे को कुछ और ही मंजूर था। इस वक्त वो पाकिस्तानी गुलकार इंडिया की शहरियत रखता है। उनके वालिद साहब ने पाकिस्तान की जानिब से जंग भी लड़ी, मगर उनका कहना है कि मेरा अब से क्या ताल्लुक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलकार अदनान समी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि गुलकार अदनान समी महज अपने गानों से मकबूल नहीं हुए, बल्कि उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू भी लोगों के लिए मिसाल हैं। 1990 की दहाई और 2000 के मशहूर गाने कैसेटों में पाकिस्तान के हर कोने पर चलते थे और आज भी बहुत से लोगों के लबों पर हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि मारूफ गुलकार अदनान समी अपने ख़ानदान के पहले फर्द हैं जिन्होंने गुलकारी में अपना कैरियर बनाया। एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि वो अकेले गुलकार हैं अपनी फैमिली में। उन्होंने उस वक्त के बारे में भी बात की जब उन्हें पाकिस्तान से धमकियां मिल रही थी और वो अपने ख़ानदान की हिफाजत के बारे में बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे वालिद साहब ने पाकिस्तान की तरफ से जंग लड़ी, मगर मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। बात करते हुए अदनान समी ने बताया कि उनके घर में ना तो कोई गुलकार था और ना ही किसी ने इस शोबा से कोई ताल्लुक था। उन्होंने बताया कि मैंने 5 साल की उम्र में म्यूज़िक शुरू किया। मैं किसी म्यूज़िक फैमिली से नहीं आया और ना ही मेरे ख़ानदान में कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मुंसलिक है। ये एक बहुत ही मुनफरिद चीज़ थी, क्योंकि मेरे वालिद एक सफारतकार थे और मेरे दादा अफगानिस्तान के 5 सूबों के गवर्नर थे। अदनान समी का कहना था कि ये चीज़ उनके ख़ानदान के लिए बहुत ही मुनफरिद थी, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ सियासतदान, सरकारी मुलाजमीन, वकील और डॉक्टर थे, जबकि वो मौसीकी की सिमत में आगे बढ़ रहे थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि अदनान समी को अपनी सलाहियतों के इजहार का पहला मौका पुर्तगाल में मिला। पढ़ाते थे जिसमें मैं पढ़ता था। उस स्कूल में टैलेंट शो हुआ करते थे। एक बच्चे की वालिदा, जो कि एक सहाफ़ी थी, उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस के बाद मेरे वालिद साहब को बताया कि आपके बेटे में टैलेंट है और मैं उस पर शो करना चाहता हूँ। उस वक्त जब उन्होंने कहा तो मैं एकदम हैरान रह गया। उसके बाद ही अदनान समी के घर वाला, ताहम एक वक्त के बाद अदनान की ज़िंदगी में सब कुछ इतना हमवार नहीं रहा। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन पर तरह तरह की तनकीदों का सामना करना पड़ा और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मौसूल हुई। अदनान समी ने कहा कि मैं अपनी कहानी सुनाने बैठूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। मीडिया ने मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा और मुझे लगता है कि ये 10% भी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सी मुश्किल चीज़ें हैं जो मैंने कभी शेयर नहीं की। मैंने हमेशा महसूस किया ये चीज़ें इंतहाई पेचीदा हैं। दर हकीकत इन बातों को एक जुमले में बयान नहीं किया जा सकता। अदनान समी का कहना है कि बहुत से लोगों ने मेरे बारे में गलत सोचा, उन्होंने इसे सच मान लिया। उनका कहना है कि आजकल लोगों में इतना सब्र नहीं कि वो दूसरों का मुद्दा समझ सकें, वो सिर्फ जल्द फैसला कर लेते हैं। जब गुलकार अदनान समी को इंडिया का सिविल एजाज
पद्मा श्री मिला। पाकिस्तान समेत पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की शहरियत देने से इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। शहरियत की तब्दीली से मुतल्लिक सवाल पर अदनान समी का कहना है कि एक वो कहानी है जो मीडिया में चल रही है और दूसरी मुकम्मल सच्चाई। इंडियन शहरियत लेने के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात का जिक्र करते हुए अदनान समी कहते हैं कि मेरी असल कहानी सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस सारे अमल में मेरे साथ शामिल थे। उनका कहना है कि शहरियत के हवाले से मेरी असल कहानी कुछ और है और इसे सुनकर आप कहेंगे कि ये कितना खौफनाक है। अदनान समी का कहना है कि जब उन्होंने इंडियन शहरियत के लिए दरख्वास्त दी और ये मामला मीडिया पर आया तो इसके बाद उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। वो कहते हैं कि एक हद तक अगरचा मुझे इंडिया में ज़्यादा कुछ नहीं सुनना पड़ा और ना ही ज़्यादा तकालीफ उठानी पड़ी, लेकिन मुझे पाकिस्तान में काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। इंडिया में एक या दो लोगों ने ज़रूर कुछ कहा होगा, लेकिन मुझे वहाँ पाकिस्तान से धमकियाँ मिली। अदनान समी का ये भी कहना है कि वो उन तमाम चीज़ों के लिए पहले से तैयार थे, लेकिन वो अपने ख़ानदान के लिए खौफज़दा थे। दोनों बार जो कहानी लोग समझ रहे हैं हकीकत नहीं, असल कहानी कुछ और है। वो इतनी खौफनाक है कि दोनों तरफ के लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। अदनान समी को साल 2016 में इंडियन शहरियत दी गई। इस सवाल पर कि शहरियत तब्दील करने के बाद क्या तब्दीली आई, अदनान समी ने कहा कि जिस वक्त उन्होंने ये फैसला किया उस वक्त कुछ लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया था। वो कहते हैं कि कुछ लोगों को लगा कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो बहुत गलत है, लेकिन मेरे ज़्यादातर रिश्तेदार ने मेरा फ़ैसला कबूल किया। बहुत से लोग अमेरिका जाते हैं, कुछ लंदन जाते हैं। इस तरह मैंने अपना कैरियर बनाने के लिए इंडिया का इंतखाब किया। अदनान समी का नाम एक बार इस वक्त भी ज़ेर बहस आया जब उन्हें इंडिया के सरकारी एजाज़ पद्मा श्री से नवाजा गया। बाज़ ने इसकी हमायत की तो कुछ ने इस पर एतराज़ात भी उठाए। इस दौर को याद करते हुए अदनान कहते हैं कि जब भी किसी को किसी बड़ी चीज़ से नवाजा जाता है तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग जलते हैं। ये दुनिया की फितरत है। कहा जाता था कि मेरे वालिद ने पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी थी, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि वो मेरे वालिद थे, मैं नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब ने अपने असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी। जो उन्होंने हासिल किया वो उन्हीं की ज़िंदगी है। जो मैं कर रहा हूँ इसकी वो कसूरवार नहीं। आपने कभी सुना है कि बंदे ने चोरी की और बाप को उसकी सज़ा मिली? उनकी अपनी ज़िंदगी है, उन्होंने लड़ी थी, उससे मेरा क्या ताल्लुक़? या तो बोलूँ मैंने लड़ी है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ प्यार दिया और मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। यह कहना बेवकूफ़ी है। अदनान का कहना है कि लोगों को मसाइल उठाने चाहिए, लेकिन इन मसाइल को ठोस और दुरुस्त बुनियाद होनी चाहिए। इससे कबल 2022 में अदनान ने एक ट्वीट में लिखा था कि बहुत से लोग पूछते हैं कि मुझे पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों है। सच्ची बात यह है कि मुझे पाकिस्तान के लोगों से कोई रंजिश नहीं, जिन्होंने मुझसे बहुत अच्छा सलूक किया। मैं इनसे प्यार करता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से मसला है। जो लोग मुझे जानते हैं, वहाँ की हुकूमत ने बरसों मेरे साथ किया, इसलिए मैंने पाकिस्तान छोड़ा। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द मैं उन लोगों की हकीकत सामने लाऊंगा, इससे बहुत से लोगों को सदमा पहुंचेगा। मैं कई बरसों से इस बारे में खामोश रहा, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो मैं इस पर बात करूंगा। तो ये थे अदनान समी।